यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। अभी हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। आंकिक क्वेश्चन नंबर 10 दो स्ट्रक्चर दी गई हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से। तो ये वाली दोनों स्ट्रक्चर दी गई हैं, तो इनके मध्य हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। बिंदु ए और बी के मध्य और बिंदु ए और बी के मध्य हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं इनको। इसको हम स्ट्रक्चर 1 मान लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं 2। इससे पहले हमने एक इस चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ा था कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणीक्रम संयोजन में एक स्पेशल केस था ये, ठीक है। दोनों ही प्रकार के संयोजनों में एक स्पेशल प्रकार के केस थे कि यदि पट्टियों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, ऐसे भरा जाए या फिर ऐसे भरा जाए, तो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। यदि ऐसा भरा जाए तो यह समांतर प्लेट संधारित्री की तरह कार्य करेगा, और ऐसा भरा जाए तो यह श्रेणी प्लेट संधारित्री की तरह कार्य करेगा। तो आइए इनका हम हल देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर 1 की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर 1 के लिए, ठीक है, तो दी गई आकृति में जो परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं वो समांतर क्रम संयोजन की भांति व्यवहार करते हैं। दिए गए चित्र में संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में है। दिए गए डायग्राम में जो चित्र है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो आप देखें, आइडिया लगाएं, समांतर क्रम में किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इनकी हम आकृति बना सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास में ये प्लेट है, ठीक है, तो एक प्लेट में ये मान रहा हूं और दूसरी प्लेट में ये मान रहा हूं, ठीक है। अब इधर मैं बिंदु ले रहा हूं ए और इधर मैं ले रहा हूं बिंदु बी। अब देखें, इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया वो इस स्ट्रक्चर में है, और इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है वो इस वाली स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अब देखें, इसका जो एक इस वाली प्लेट का इतना सा भाग है, इस प्लेट का जो एक भाग है वो किससे जुड़ा हुआ, बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बिंदु ए से जोड़ दें, ठीक है। इसका भी ये वाला जो भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम बिंदु ए से जोड़ दें, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, तो इसको बिंदु बी से जोड़ दें। और इसका भी नेक्स्ट भाग किससे जुड़ा हुआ है, वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम बिंदु बी से जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1 है और इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r2 है, कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम संयोजन में हो गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है, पढ़नी है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो क्षेत्र ये वाली जो प्लेट है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a है। और इन दोनों प्लेटों के जो मध्य जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो ये वाली जो डिस्टेंस दी गई है दोनों प्लेटों के मध्य वो कितनी दी गई है, d दी गई है, ठीक है। तो ऐसा डिवाइड करने से, यानी कि इसको हमने एक संधारित्र मान लिया और इसको एक संधारित्र मान लिया, और दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में है, ठीक है। इनको हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से इसका जो क्षेत्रफल था a, ये क्षेत्रफल भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि ये पूरा क्षेत्रफल है, इसके दो भाग कर दिए, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल a/2 और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना हो गया, a/2। यानी कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर कितना आ गया, हमारे पास में a/2 आ गया, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता, अब इसको हम मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, संधारित्र की धारिता C1 का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, तो इसको r1 अपॉन d, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अब भी कितनी है, d है, तो अपॉन d। बट अभी हमारे पास में जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a न होकर कितना है, a/2 है। क्षेत्रफल का मान कितना हमारे पास में a/2 है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन 2, नीचे आ गया ये 2d। बस यही ट्रिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो तोड़ है वो क्षेत्रफल का मान यदि आप किस प्रकार से रख रहे हैं वही ट्रिक है ये, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्षेत्रफल यहाँ पर कितना रख देते हैं, a रख देते हैं, वो गलती कर देते हैं, बट आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल कितना रखना है, a/2 रखना है। इसी प्रकार यदि हम C2 की वैल्यू ज्ञात करें, C2 की वैल्यू, तो C2 के लिए फॉर्मूला क्या है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये r1 दे दो इसको, ये r2 अपॉन d, और क्षेत्रफल इसका भी a/2 है,
इसका भी क्षेत्रफल कितना है, a/2 है, यानी आधा क्षेत्रफल है, तो 2 कहाँ आएगा, नीचे इसकी तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए। ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः ए व बी के मध्य तुल्य धारिता तो C इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे हम सीधा सीधा, समांतर क्रम में C1 प्लस C2, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसकी इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 अपॉन 2D प्लस इसका कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन R2 अपॉन 2D, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, ये तो दोनों में कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या बचा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये तो पहले वाले स्ट्रक्चर का क्या हो गया, आंसर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर 2 को, इस स्ट्रक्चर 2 को देखते हैं। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर 2। तो यहां पर जो दोनों दिए गए संधारित्र कौन से क्रम में दिए गए, संधारित्र चित्र में दिए गए संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में है। ठीक है, और ऐसा होने से हम देख रहे हैं कि इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d, बट यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी होगी, d/2, और नीचे भी कितनी होगी, d/2, यानी कि अब की बार जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आधी। पहले वाले में क्षेत्रफल क्या हो रहा था, आधा, और अब की बार क्या हो जाएगी, इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बट ये वाला जो एक संधारित्र बना यहां से लेकर यहां तक, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो इसकी जो नीचे वाली जो यहाँ पर डैश डैश प्लेट बन रही है इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, a ही होगा, और नीचे वाली प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना रहेगा, a रहेगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल अब की बार चेंज नहीं होगा। अब की बार क्या चेंज होगा, इस प्रकार से भरने से इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस होती है, समांतर प्लेट के दोनों प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन में पहले इसका भी हम डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें ये वाला जो संधारित्र है इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये वाला संधारित्र है, इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई गई है और इसका परावर्तनांक एप्सिलॉन R1 है। ठीक है, इसको मैं दे रहा हूं नाम, इधर ये प्लेट A से जुड़ा हुआ है, इधर हम दोनों के बीच में एक अन्य पॉइंट मान लेते हैं, कोई D। ठीक है, अब D से इसका नीचे वाला पॉइंट D से जुड़ा हुआ है और इसका ऊपर वाला पॉइंट D से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा होने से कौन से क्रम में हो गए, ये सीरीज में हो गए। तो ये संधारित्र हम दूसरा मान लेते हैं जो नीचे वाली स्ट्रक्चर भरी हुई है। ठीक है, और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, B, और इसका परावर्तनांक कितना है, एप्सिलॉन R2। ठीक है, इसकी धारिता मान लेते हैं C1 और इसकी भी धारिता हम कितनी मान लेते हैं, C2। ऐसा होने से इन दोनों प्लेटों के मध्य जो डिस्टेंस है आपकी बार वो कितनी रह गई, d/2, और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी रह गई, d/2। ठीक है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो तो कितना रहेगा, आपकी बार a रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब श्रेणीक्रम संयोजन का यानी संधारित्र के लिए सूत्र होता है वो कितना होता है, C1 इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 अपॉन d। ठीक है, बट d की जगह क्या है, d/2 है। ठीक है, d/2 है, 2 घूम के ऊपर गया, तो C1 इज इक्वल टू कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन d, ये 2 घूमकर ऊपर, तो ये 2। ठीक है, इसी प्रकार से C2 का मान लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन, इस प्रकार C1, और ये एप्सिलॉन R2 अपॉन d। ठीक है, हमारे पास में C1 और C2 के मान आ गए। ठीक है, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों की लगभग ले लीजिए, 1/CS इज इक्वल टू लगभग कितना है, C1 C2, और ये C1 प्लस C2। यानी कि अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ उल्टा करते हैं, हमें तो CS का मान चाहिए, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, रिजल्ट आ गया।
अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो वैल्यू है, एक C1 की वैल्यू है और दूसरी क्या है, C2 की वैल्यू है। तो सीधा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें रख देंगे। तो बच्चों बताएं मुझे क्या हो जाएगा आगे। ठीक, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा दूं। आता है CRC इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो ये है 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन डी इंटू ये है 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन डी अपॉन C1 प्लस C2 है, तो अब के बाद इन दोनों को जोड़ में लिख देंगे। तो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन डी प्लस a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन डी, दोनों में डी लिखना है। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, तो CRC इज इक्वल टू, ऊपर नीचे देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, नीचे कॉमन ये आ रहा है, ऊपर तो स्टेप क्या होगी, दुगुनी हो गई, तो 2, या एक बार ऐसे रहने देंगे को 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन, ठीक है, नीचे कॉमन आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहां पर भी अपॉन डी है और यहां पर भी क्या है, अपॉन डी है, ध्यान रहिए आपको। और यहां पर क्या बचा, एप्सिलॉन r1 प्लस यहां पर क्या बचा, एप्सिलॉन r2। ठीक है, देखते रहिए आप, बस ये मैथमेटिक्स है, आप स्वयं कर सकते हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं है। समझने की जो ट्रिक थी वही थी कि हम डिस्टेंस किस प्रकार से आदि करें, वही समझने की जरूरत थी। ठीक है, तो CRC इज इक्वल टू, अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और ये वाला d इस d से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि ये इतना पोर्शन है इससे कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा वो मैं लिख रहा हूं, इधर देखो क्या क्या बचा, ये बचा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये d नीचे है तो ये d बचा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे एप्सिलॉन r1 और इनटू में क्या बचा, एप्सिलॉन r2 अपॉन नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, इस प्रकार से। तो ये क्या है, इन दोनों a और b के मध्य क्या है, तुल्यधारिता का सूत्र है। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य क्या तुल्यधारिता ये आएगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।